इससे पहले हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्रिटिसिज्म पढ़ा। क्रिटिक्स ने लॉ की बहुत सारी बुराइयां और खामियां बताई, लेकिन फिर भी ये लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और किसके लिए? तो आइए जानते हैं। सबसे पहला, ये लॉ एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कंज्यूमर को मार्केट का किंग माना जाता है ना। कंज्यूमर वही चीजें प्रेफर करता है, वही चीजें कंज्यूम करता है जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। तभी वो डिसाइड करेगा। वो देखेगा कि उस कमोडिटी से उसने जितना प्राइस उसने पे किया, बदले में उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तभी तो वो उस चीजें कंज्यूम करेगा। और प्रोड्यूसर वही चीजें प्रोड्यूस करेगा, वही सप्लाई करेगा जिससे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी मिल रही है। इसी तरह ये लॉ एक गवर्नमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी प्रोग्राम पॉलिसीज बनाना, प्राइसिंग पॉलिसीज बनाना, टैक्सेशन पॉलिसीज बनाना। गवर्नमेंट को मालूम है कि एक अमीर, एक रिच पीपल, उससे टैक्स वो ज्यादा हायर करेगा, तभी तो एक रिच पुअर पीपल को वो मतलब उनके लिए कुछ प्रोग्राम पॉलिसीज बना सकेगा। यानी रिच पीपल से ज्यादा टैक्स हायर करेगा और पुअर पीपल से टैक्स कम चार्ज करेगा। तो ये सारी चीजें, ये लॉ जो है उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी इससे क्या होती है, कम होती जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। डायमंड जो है इतना महंगा क्यों है? ऑन द अदर साइड वाटर इतना सस्ता क्यों है? वाटर ज्यादा है, इसकी वजह से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है। और डायमंड जो है महंगा है, लेकिन उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है। वाटर यूज में आ रहा है, हम उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। वाटर हो, एयर हो, सनलाइट हो, ये सारी चीजें अबंडेंटली अवेलेबल है, प्लांटीफुल है, लेकिन इससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। तो इसीलिए ये लॉ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज बनाता है और वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज के बीच का कंपैरिजन बताता है। नेक्स्ट लास्ट वी आर हैविंग बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आने वाले चैप्टर में ये सेकेंड लॉ हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। आपको मालूम है कि जब प्राइस कम होती है तो आप अपनी डिमांड को बढ़ा देते हैं। जैसे ही प्राइस कम हो जाती है आप अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं, और प्राइस बढ़ती है तो आप अपनी डिमांड, यानी वहां पर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है। तो ये सारी चीजें हम आने वाले सेशन में पढ़ेंगे, बहुत ही सिस्टमैटिकली और इजी वे में। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज आवर मेन मोटो।